अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी। उत्तरकाशी में पहाड़ से आए मलबे में दबकर अब तक 10 लोगों की मौत, सेना के 11 जवानों समेत 70 लोग लापता, 50 से ज्यादा घर जमींदोज। धराली में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे सीएम धामी, बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। धराली में मची तबाही में घायल लोगों का सीएम धामी ने लिया हालचाल, सीएम धामी ने अपने सामने गंभीर रूप से घायलों को एयरलिफ्ट करवाया। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर तबाही की विस्तार से ली जानकारी, पुलिस और सेना के अधिकारियों से की बातचीत। धराली में आई भीषण आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मिले सीएम धामी, रोते हुए लोगों को सीएम धामी ने बंधाया ढांढस। सीएम धामी लापता हुए लोगों के परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा, बोले लापता लोगों की तलाश में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के सांसद अजय भट्ट, माला राज्यलक्ष्मी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी की मुलाकात, उत्तरकाशी में आई आपदा को लेकर हुई बात। पीएम मोदी ने आज फिर सीएम धामी से फोन पर बात की, राहत और बचाव कार्यों के ताजा हालात की जानकारी ली, केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने तबाही से बर्बाद धराली का किया एरियल सर्वे, कहा मौसम सुधरते ही हेलीकॉप्टर रेस्क्यू शुरू। एरियल सर्वे के बाद सीएम धामी ने उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष की समीक्षा, धराली क्षेत्र में आई भीषण तबाही और रेस्क्यू अभियान की समीक्षा की। सीएम धामी ने कई इलाकों से संपर्क टूट जाने की बात स्वीकारी, बोले स्थानीय लोग रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। उत्तरकाशी के भटवारी के रास्ते पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबे में एक साथ कई एम्बुलेंस फंसी, धराली में राहत कार्य के लिए जा रही थी एम्बुलेंस। धराली का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा, भटवाड़ी के पास गंगोत्री हाईवे पर 150 मीटर का हिस्सा ध्वस्त, रास्ते में फंसी खाने के सामान ले जाने वाली रेस्क्यू टीम। भटवाड़ी में फंसी टीमों को आगे जाने में लगेगा वक्त, टूटी सड़क ठीक होने के बाद आगे जा पाएंगी रेस्क्यू टीमें। बादल फटने के बाद धराली में हर तरफ तबाही का मंजर, हर तरफ मलबा ही मलबा आ रहा है नजर। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई, गोरीकुंड में भी कई जगह लैंडस्लाइड, गोरीकुंड से शुरू होती है केदारनाथ की यात्रा। रुद्रप्रयाग हाईवे के दोनों ओर फंसे हैं यात्री, अलकनंदा नदी के खतरे के निशान को पार करने से हालात और बिगड़े। बद्रीनाथ की यात्रा करने वाले लोगों पर मुसीबत, जोशीमठ के ओली नाले पर रौद्र रूप, बद्रीनाथ के कंचन नाला में भी जबरदस्त उफान। उत्तराखंड के धरासू इलाके में सड़क पर गिरा पहाड़, दोनों तरफ से रास्ता बंद। भारी बारिश से ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी, परमार्थ निकेतन आश्रम का आरती स्थल पानी में डूबा, भगवान शंकर की मूर्ति तक पहुंचा पानी। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से पार, बरसाती नाले में खड़ी गाड़ियां बही। हरिद्वार में काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड, रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेन रोकी गई। टिहरी गढ़वाल में पड़साड़ा चौकी के पास सड़क पर आया मलबा, मलबे में फंसी कार को निकालने की कोशिशों में दिखे लोग। मंडी और कुल्लू के बीच भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा के चौराहा में अचानक पहाड़ से लैंडस्लाइड, चट्टानों के गांव से दूर गिरने के चलते कोई नुकसान नहीं। शिमला के चिरगांव में दर्दनाक हादसा, पंबर नदी में गिरी कार, 3 युवकों की मौत, 1 को बचाया गया। शिमला में लगातार बारिश से लोग परेशान, स्कूल कॉलेजों को भी एहतियातन बंद किया गया। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण जल भराव, रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा। भारी बारिश के बाद मुरादाबाद की सड़कों में पानी में डूबी नजर आई, परेशानी बढ़ी। प्रयागराज में भी निचले इलाकों में पानी भरा, गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। पठानकोट से कांगड़ा के बीच शाहपुर में NH 154 पर यातायात ठप, लगातार चट्टान गिरने से सड़क बंद। पीएम मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन, संसद के पास कर्तव्य पथ पर बन रहा है कर्तव्य भवन। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट की पहली बिल्डिंग है कर्तव्य भवन 3, कर्तव्य भवन श्री में शिफ्ट होंगे गृह और विदेश मंत्रालय समेत कई मंत्रालय। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने हैं कुल 10 कर्तव्य भवन, शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन के सभी मंत्रालय कर्तव्य भवनों में होंगे शिफ्ट। 1.5 लाख वर्ग मीटर एरिया में फैला है कर्तव्य भवन 3, 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग में बने हैं 850 रूम, 700 CCTV कैमरे के साथ 1200 EV चार्जिंग पॉइंट्स की व्यवस्था। पीएम मोदी ने श्रमिकों से की मुलाकात, कर्तव्य भवन 3 का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मिले। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। केंद्र सरकार के खिलाफ फिर सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, झारग्राम में पैदल मार्च, बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों के उत्पीड़न का लगाया आरोप।
ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, हमारी भाषा के आधार पर भेदभाव गलत, सिर्फ बांग्ला बोलने से कोई बांग्लादेशी नहीं हो जाता। संसद परिसर में टीएमसी सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर किया प्रदर्शन, तख्तियों पर लिखा बंगाल का अपमान बंद करो। मानहानि केस में राहुल गांधी को जमानत मिली, झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में मिली जमानत। 2018 में अमित शाह पर की थी विवादित टिप्पणी। बिहार में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को तैयार, एनजीओ एडीआर की याचिका पर 12 अगस्त को होगी सुनवाई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को शनिवार तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। वकील प्रशांत भूषण ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने की मांग की। बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक एक भी आपत्ति नहीं, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। बिहार में एसआईआर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उप सभापति को चिट्ठी लिखी, चर्चा की मांग की और कहा वोटों की चोरी हो रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर को अलोकतांत्रिक बताया, कहा यह सर नहीं इंटेंसिव डिलीशन है, ना कोई क्लासिफिकेशन है, ना एपिक नंबर है। विपक्ष के हमलों पर जेडीयू सांसद संजय झा का पलटवार, कहा तेजस्वी के गड़बड़ झालों की पोल खुली, वोटों की धांधली रोकने के लिए ही वोटर लिस्ट रिवीजन का काम। प्रशांत किशोर बोले, वंचितों और दलितों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, 5.5 पर बरकरार रखने का फैसला। एमपीसीसी बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पंचतत्व में विलीन, लोधी रोड स्थित शमशान घाट पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। साध्वी प्रज्ञा के घर पहुंची उमा भारती, मालेगांव धमाके में बरी होने को लेकर बधाई दी, माला पहनाकर सिर चूमकर आशीर्वाद दिया। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी जबरदस्त हंगामा, विधानसभा में कथित फांसी घर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक भिड़े। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, आपने महान शहीदों के साथ भी धोखा किया, जिसे केजरीवाल सरकार ने फांसी घर बताया था वो हकीकत में टिफिन रूम है। आतिशी का बीजेपी पर पलटवार, कहा बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चिंता नहीं, जनता के मुद्दे उठाने वालों को सदन से बाहर कर दिया जाता है। ग्लोबल साइबर फ्रॉड मामले में ईडी के ताबड़तोड़ छापे, सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में 11 ठिकानों पर छापे। दिल्ली में तमिलनाडु की महिला सांसद की चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपी सोहन रावत अरेस्ट, आरोपी के पास से महिला सांसद की चेन बरामद। आरोपी सोहन रावत पर पहले से 26 मुकदमे दर्ज, 27 जून को ही जेल से छूटा था सोहन। दिल्ली में नकली दवा बनाने और बेचने वाला रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा, पूरे देश में कर रहे थे सप्लाई। पीडीए पाठशाला को लेकर सीएम योगी का सपा पर हमला, मुरादाबाद में बोले बीजेपी ने बच्चों को ग से गणेश पढ़ाया, सपाई पीडीए के नाम पर ग से गधा पढ़ा रहे हैं। बरेली में भी सपा पर बरसे सीएम योगी, कहा सपा राज में दंगों का शहर था बरेली, अब विकास की गंगा बह रही है, अब प्रदेश में गुंडों का नहीं कानून का राज। मुरादाबाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात, 1176 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुरादाबाद के बेलारी में पीपली गांव में सीएम योगी ने किया अटल आवासीय स्कूल का उद्घाटन, क्लासरूम में छात्रों से बातचीत और सेल्फी ली। इंडिया ब्लॉक की कल होने वाली बैठक में देश के मौजूदा हालात, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा। यूबीटी सांसद संजय राउत ने दी जानकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की हुई बैठक, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई बैठक। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर कसा तंज, कहा वे इतने दुर्बल हो गए हैं कि संसद चला नहीं पा रहे हैं, हम केवल चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रीणिति शिंदे बोली, हम एसआईआर को लेकर चर्चा चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में ईडी दफ्तर में पेश हुए अभिनेता विजय देवरकोंडा, ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम प्रमोशन मामले में हुई है पूछताछ। पंजाब के मोहाली में ओवरसीज ऑक्सीजन प्लांट में भीषण धमाका, सिलेंडर को ट्रक में लोड करते वक्त विस्फोट में 2 लोगों की मौत, 4 घायल। रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़, चीनी साइबर ठगों को बैंक अकाउंट देने वाले गैंग गिरफ्तार, मिनटों में होता था करोड़ों का फ्रॉड। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़, सुंदर भाटी गैंग के एक युवक को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया, अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। हापुड़ में गोगुशी के 25,000 रुपए के इनामी बदमाश आमिर का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दबोचा, दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार। मेरठ के मवाना इलाके में ऑटो चालक ने महिला को लूटा, चाकू दिखाकर जेवरात और नकदी छीने। मेरठ के भवानपुर में टेम्पो लूटने की कोशिश, ऑटो ड्राइवर के न रुकने पर अज्ञात बदमाशों ने पीछा कर गोली मारी, पुलिस के पहुंचने से पहले बदमाश फरार। आणंद के गंभीरा पुल से फंसे टैंकर को निकाला गया, जुलाई को पुल के ढहने से 20 लोगों की हुई थी मौत।
जल्द आ रही है जन्मभूमि आंदोलन पर आधारित फिल्म 695 अयोध्या में स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे साधु संत अरुण गोविल लीड रोल में।